Hello everyone. Here we have question number 4 of class 6 active math. 4.1. There are 7 members in a family. Each member eats n number of rotis in one meal. Write the expression for the total number of rotis to be made for a meal. अब अगर एक फैमिली में 7 मेंबर्स हैं और ईच मेंबर मतलब एक मेंबर n नंबर ऑफ रोटीज़ खाता है। अब अगर एक मेंबर n रोटी खाता है तो 7 मेंबर्स कितनी रोटी खाएंगे? अगर इसको मल्टीप्लिकेशन से किया जाए तो 7n, और अगर इसको एडिशन से बताया जाए तो तब भी 7n आएगा। किस तरह से? एक पर्सन ने n रोटी खाई प्लस दूसरे ने भी n, तीसरे ने n रोटी खाई, फोर्थ पर्सन n रोटी, फिफ्थ पर्सन n, सिक्स्थ n एंड सेवन्थ n। जब सबको दीज ऑल आर द लाइक टर्म्स, सभी n है वेरिएबल, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7n आ जाएगा इसका आंसर। सो एक्सप्रेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ रोटीज टू बी मेड फॉर अ मील इज इक्वल टू 7n। देन 4.2. देयर आर 9 ट्रीज इन अ रो। एक रो में 9 ट्रीज हैं, means number of trees in a row equal to 9. Then if there are n rows of trees in a garden, और अगर n rows की बात की गई है, so what is the total number of trees? अगर एक row में 9 trees are there, then n rows में there will be 9 into n trees. so ये भी very simply हो जाएगा. Then 4.3. Write the algebraic expression for the following statement. I am telling here the B part answer. You can do A and C yourselves. The average speed of a car traveling x kilometer in 2 hours. Average speed का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा गया है. एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन. यहाँ पे बोला गया एवरेज स्पीड ऑफ अ कार ट्रैवलिंग x किलोमीटर इन 2 hours. सो x किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब ये डिस्टेंस की बात की गई है और 2 hours का मतलब है टाइम टेकन की बात. तो जस्ट पुट द वैल्यूज़ एंड यू कैन फाइंड द एवरेज स्पीड. देन 4.4. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर साड़ी इज़ 3 meters मोर देन इट्स ब्रेड्थ. The breadth of the rectangle is given as the variable d. If the area of a rectangle is calculated as the product of its length and breadth, what is the area of the saree? अब हमें एक बात तो पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो L इंटू बी होता है, और बोला भी गया है कि इज़ कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. सो लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो एरिया है रेक्टेंगल का, ये फॉर्मूला होता है. देन बोला क्या गया है? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर साड़ी. अब यहाँ पे जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ गिवन एज द वेरिएबल डी. ब्रेथ तो हमें पता है कि डी है, मल्टीप्लाई लेंथ इज़ 3 meters मोर देन ब्रेथ. लेंथ जो है वो बी से 3, बी मतलब डी, ब्रेथ यहाँ पे डी है तो इसका मतलब डी से 3 meters ज़्यादा है. सो एल के प्लेस पे हमने पुट कर दिया d प्लस 3 इंटू ब्रेथ के प्लेस पे d पुट कर दिया जो कि ऑलरेडी गिवन है. सो 3 प्लस डी इंटू डी या d प्लस 3 इंटू डी. इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ 3 प्लस डी इंटू डी. इसकी यूनिट्स क्या होंगे? स्क्वायर यूनिट्स. मीटर्स की बात है तो मीटर स्क्वायर. देन 4.5. श्याम इज़ 5 years ओल्डर देन गणेश. श्याम जो है वो 5 year ओल्डर देन गणेश है, तो हमें गणेश की एज तो पता नहीं है. सो लेट एज ऑफ गणेश, लेट एज ऑफ गणेश इक्वल x years. सो श्याम इज़ 5 years ओल्डर. सो एज ऑफ श्याम क्या हो जाएगी? गणेश से 5 साल बड़ा है, x प्लस 5 years. देन ए पार्ट में बोला है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर श्याम्स एज. तो श्याम की एज क्या है? x प्लस 5 years. तो ये फर्स्ट ए का पार्ट, ए का आंसर हो गया. देन बी पार्ट
What will Shyam's age be when Ganesh turns 15? सो अब एज ऑफ गणेश अगर 15 होगी तो श्याम की एज पूछिए, तो 15 श्याम की एज में 15 पुट कर देंगे ऑन द प्लेस ऑफ एक्स. एक्स क्या है? गणेश की एज. तो अगर गणेश 15 ईयर्स का है तो श्याम उससे 5 साल बड़ा है, मतलब श्याम होगा 20 ईयर्स का. वैसे ही सेम क्वेश्चन है 4.11. A scientist studies 10 bacteria sample in a day. So, bacteria sample studied in a day by a scientist is equal to 10. Then write an expression for the total number of samples studied by the end of n days. तो अगर एक दिन में एक साइंटिस्ट 10 बैक्टीरिया सैम्पल्स को स्टडी करता है तो n डेज में वो कितने करेगा? 10 इंटू n. सो 10 इंटू n सैम्पल्स जो है वो 10 n सैम्पल्स जो उसने स्टडी किए एट द एंड ऑफ n डेज.